आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे संगत के विषय में कि हमारी जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारी संगत अच्छी होती है तो हमारे सारे काम अच्छे होते हैं। इसलिए हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों के लिए संगत को देखते हैं कि कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इसलिए जैसी संगत होगी वैसा ही इंसान का स्वभाव होगा। संगत के विषय में एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ सके। लुकमान हकीम अंतिम श्वासें ले रहे थे और बेटे को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि बेटा जाओ मंदिर में जाकर के अगरबत्ती लेकर के आओ। मंदिर में गया, उनका बेटा अगरबत्ती जल्दी से लेकर के आ गया। पिताजी ने फिर कहा कि जाओ इसे वापस वहीं मंदिर में रख कर के आओ। फिर पिताजी ने थोड़ी देर बाद कहा कि चूल्हे के पास में जाओ और कोयला लेकर के आओ। बेटा गया, कोयला लेकर के आ गया। पिताजी ने कहा चलो एक काम करो, इसे वापस रख कर के आओ। वापस बेटा रख कर के आ गया। पिताजी ने एक सीख दी, देखो कि जिस हाथ में तुम्हारे अगरबत्ती थी, अगरबत्ती को फेंक देने के बाद भी अभी भी उस हाथ से खुशबू आ रही है। ठीक ऐसे ही जिस हाथ में तुम्हारे कोयला था, उस कोयले को छोड़ देने के बाद भी तुम्हारे हाथों में अभी भी काली मां रखी हुई है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में अच्छी संगत होती है तो वो जब भी हमारे जीवन में रहते हैं तब तो वो सुगंध फैलाते ही फैलाते हैं, जीवन को शुभ अच्छा बनाते ही बनाते हैं। लेकिन जब वो हमारी ज़िंदगी से जाते हैं तो भी हमारे जीवन में उस अगरबत्ती की तरह खुशबू छोड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो बुरी संगत होती है जीवन में रहते तभी तो हमारे जीवन को खराब करते ही करते हैं, लेकिन जब जीवन में से चले जाते हैं, जिंदगी से चले जाते हैं तो कोई ना कोई बुराई हमारे जीवन में छोड़ करके जाते हैं। जैसे हम कोयले को फेंक देते हैं तब भी हमारे हाथ में काली मां रहती है। कहा जाता है कि अगर शराब की दुकान पर कोई बैठ करके दूध भी पीता है तो ज़रूर हम ये सोचते हैं कि ज़रूर ये शराब ही पीता होगा। अगर कोई दूध की दुकान पर बैठ कर के शराब भी पीता है तो हम ये सोचते हैं कि ज़रूर ये दूध ही पीता होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारा जीवन अच्छा होगा, अगर हमारी संगत बुरी होगी तो हमारा जीवन बुरा होगा। तो अपनी संगत को शुभ बनाएं, क्यों ना हम अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाएं। आपने सुना, धन्यवाद। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम।